भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी सेवक भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम हर दिन कुछ नए नए विषयों पे ऊपर हम बात करते। आज भी एक गहरे विषय के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। बाबा जुमदेव जी के वो अद्भुत और गहरे विचार जो बाबा जुमदेव जी ने हमें मार्गदर्शन किया है, और मार्गदर्शन करते करते बाबा जुमदेव जी ने जो हमें कहा है वो बड़े गहराई भरे शब्द है। और हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिनको कोटि कोटि प्रणाम, कि जिनके कारण आज हमारे लाखों सेवकों के जीवन में एक प्रकाश जीवन में प्रकाश फैला है, हमारे जीवन में आनंद मिला है, सुख मिला है, शांति मिली है। और मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज बाबा ने जो हमें सब कुछ दिया है, आज वो समय आया है कि हमें भी बाबा को समझना है। हमने बाबा को क्या दिया है, बाबा ने क्या सोचा था। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज का जो विषय है, ये जो आज का विषय है, ये सिर्फ एक चर्चा नहीं है, तो हम सबको बहुत गहराई से सोचने पे मजबूर करने वाला है आज का जो विषय है। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा जुमदेव जी का मराठी का मार्गदर्शन है। और मैं बाबा ने जो कहा है वो जैसे कि वैसा मैं पहले मराठी में बोलता हूँ, और उसके बाद हम हिंदी में उसका मैं विश्लेषण करूंगा, या हिंदी में उसका ट्रांसलेट करके फिर हम एक एक पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा, बाबा ने ऐसा क्यों कहा। तो एक एक शब्द के ऊपर हम बात करेंगे। पहले बाबा का मार्गदर्शन मैं मराठी में बोल रहा हूँ। बाबा क्या बोल रहे मराठी में? तुम्ही सेवक बिलकुल आंधळे आहेत, काही समजत नाही। आज मला वाटते की 40 वर्षामध्ये मी सेवकांना काही शिकवलं नाही। मी एका दिवसाच्या प्रश्नावर शिकलो की जेव्हा मला भगवंतानी म्हटलं कि हे सेवक, मैं भगवान हूँ, तू मानव है। मैं जानता हूँ मानव वे बेईमान है, उनमें से तू एक मानव है। भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ, मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता। तेव्हा माझ्या मनात आलं की देवाने मला दुटकारलं, देवाने मला दुटकारलं। आणि देवाने मला का दुटकारलं? देवानी मला बेईमानच का म्हटलं? तर ठीक आहे, देवाला दिसते की कोण बेईमान आहे आणि कोण इमानदार आहे। आम्हाला नाही दिसत, मला नाही दिसत की तुम्ही इमानदार आहात किंवा बेईमान आहात। मी कुणालाच म्हणू शकत नाही की तू इमानदार आहे की बेईमान आहे, पण त्याला दिसते, त्याला म्हणजे परमेश्वराला। मी नाही लपत तर जग नाही लपत। तो इस प्रकार से ये बाबा जुमदेव जी का मराठी में मार्गदर्शन, मराठी में कुछ गहरे, ये बहुत ही दुख भरे और गहरे शब्द हैं, कठोर ज़रूर है। तो आइए इसका हम थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट कर ले, जो मेरे हिंदी भाषी सेवक भाई है छत्तीसगढ़ से, एमपी से, यूपी से, जहाँ भी है। बाबा जुमदेव जी हिंदी में इसका हम ट्रांसलेट करते कि बाबा जुमदेव जी क्या कह रहे हैं एक दिन अचानक मार्गदर्शन करते हुए। तुम सेवक बिल्कुल अंधे हो, कुछ समझते नहीं। आज मुझे लगता है कि 40 वर्षों में मैंने सेवकों को कुछ भी नहीं सिखाया। मैं एक दिन के सवाल पर ही सीख गया, जब भगवान ने मुझसे कहा, हे सेवक, मैं भगवान हूँ, तू मानव है। मैं जानता हूँ कि मानव है बेईमान है, और तू भी उन्हीं में से एक मानव है। भले ही तूने मुझे प्राप्त किया हो, मैं भगवान हूँ, मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता। तब मेरे मन में आया कि भगवान ने मुझे दुत्कार दिया। भगवान ने मुझे क्यों दुत्कारा? भगवान ने मुझे बेईमान क्यों कहा? तो ठीक है, भगवान को दिखता है कि कौन बेईमान है और कौन ईमानदार। हमें और तुम्हें नहीं दिखता। मुझे नहीं दिखता कि तुम ईमानदार हो या बेईमान। मैं किसी को नहीं कह सकता कि तू ईमानदार है या बेईमान, लेकिन उसे, भगवान को दिखता है। मैं नहीं छिपता तो दुनिया नहीं छिपती। तो ये बाबा जुमदेव जी ने जो मराठी में मार्गदर्शन किया, उसका ये हिंदी में मैंने अनुवाद किया। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अभी एक एक पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये जो शब्द है थोड़ा कठोर लगेंगे, लेकिन ये हमारे जो शब्द है हमारी आज आंखें खोल सकती है। ये बाबा जुमदेव जी हमें हमारा आईना दिखा रहे। एक एक शब्द में बहुत ही गहरी सच्चाई छिपी है, इनके पीछे एक एक शब्द में गहराई छिपी। आज एक एक को देखना, अगर परिवार में 5 लोग हो तो खुद इस लाइन को बार बार सुनिए। और मैं विनती करता हूँ कि इस मार्गदर्शन को, ये जो बाबा ने कहा है, इस वीडियो को आप पूरा सुनो। बाबा के जो विचार है, मार्गदर्शन है, एक एक पॉइंट्स को आज हम विश्लेषण करेंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करो। नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है उसको क्लिक ज़रूर करो, क्योंकि जब भी मेरा कभी पहले जो वीडियो बने वो सबसे पहले आपको मिले। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों,
बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो मुझे मेरे वीडियो देखते हो, काफ़ी लोग इसको शेयर भी करते हैं और ये सही प्रचार प्रसार भी है। आइए, आज घर घर की ज़रूरत है। तो ये जो बाबा जुमदेव जी के जो शब्द है, इनके पीछे एक गहराई की सच्चाई छिपी हुई है। आज हम इसको समझेंगे और जानेंगे कि हम भी अपने ज़िंदगी में जो बाबा ने कहा है, बाबा कैसे एक सवाल के ऊपर जाग गए। आइए हम भी हमारे जीवन में इस जीवन को समझते हैं, ये जो बड़े भाग्य से जो जीवन मिला है। आइए, बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि तुम सेवक बिल्कुल अंधे हो। बाबा जुमदेव जी ने ऐसा क्यों कहा? आंखें होकर भी बाबा ने हमें ऐसा अंधा क्यों कहा? क्या हमें मालूम नहीं तत्व शब्द नियम क्या है? लेकिन आप सबको पता है, हम अंधे होकर भी, जिसको बोलते हैं आंखों के अंधे बोलते हैं। आंखों के अंधे, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा, मेरे जैसा कोई एक बंदा किसी गांव में जाता है, तो उस गांव में जब वो जाता है तो एक मैयत जाती रहती है उस गांव से। मैयत जाती रहती है, एक आदमी हांडी पकड़ते हुए आगे है और चार लोग वो मैयत को पकड़े हुए हैं, है ना, और पीछे में लोग चल रहे हैं। तो ये मेरे जैसा बंदा जाता है, उनको पूछता है कि बोले कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ, क्या पूछा हो, क्या हुआ? तो वो जो एक वहाँ से एक जो सच्चा और जो समझता है वो कहता है कि नहीं, बोले वो आगे वाले बंदे का जो है हांडी पकड़ के, उसको हांडी पकड़ने का शौक है, और एक बंदा जो उस पे लेटा हुआ है ऊपर में मैयत पे, तो उसको घुमाने का हमें शौक है ना। तो दिखने के बाद भी हम ऐसा सवाल करते हैं, तो इसको बोलते हैं आंखों के अंधे, है ना। तो हमें सब कुछ मालूम है, तत्व शब्द नियम क्या है, बाबा ने क्या बताया है, ये जागरूक कृपा है, करंट है। तो बाबा जुमदेव जी ने जो देखा 40 साल के बाद, तब कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप सब सेवक अंधे हैं, है ना। बाबा कह रहे हैं कि तुम सेवक बिल्कुल अंधे हो। तो बाबा ने जो बात कही अंधेपन की, तो ये हमारी मानसिक स्थिति की बात किया। बाबा ने मानसिक स्थिति की बात किया कि सेवकों को सब समझ रहा है, सब कुछ दिखता है, पर मन से कुछ समझ नहीं पा रहे, मन से कुछ समझ नहीं पा रहे। क्या इस मार्ग के सेव सिर्फ दिखावे के लिए आए हैं? क्या दिखावे के उलझन में इतने उलझ गए हैं कि असली सच्चाई, इस मार्ग की जो असली सच्चाई, असली भगवान है, उसको देखना ही हम भूल गए? तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है कि हमें सिर्फ घर में पार्टी नहीं लगाना है, शराब पी कर आना मना है। रोज पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे कोई एक पुजारी रोज मंदिर में जाता है, जैसे हम पहले इस मार्ग समझता कुछ नहीं था, लेकिन इस मार्ग में तो हम भगवान को जानते हैं। तो हमें खुली आंखों से समझना है, देखना है कि ये दैवी शक्ति कैसे काम करती है, इस मार्ग की दैवी शक्ति क्या कहती है, बाबा क्या कहते हैं, भगवान क्या कहता है। कि इस मार्ग के पहले हम मंदिर में जाते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन हम दूसरे के प्रति ईर्ष्या भी रखते थे, द्वेष भी रखते थे, है ना, अहंकार भी रखते थे, छल कपट से हमारा मन भरा रहता था, है ना, डरे हुए रहते थे। तो हमें ये समझना है, क्या इसे हम ऐसे सेवक कहेंगे? बाबा जुमदेव जी कहते हैं ये तो धोखा है, सेवक होकर भी धोखा है। तो हमें ये समझना है, आंखों के अंधे वही है। बाबा ने उन्हीं अंधा कहा, उन्हीं सेवकों को अंधा कहा। कौन से सेवकों को? कि जिनका मन अभी भी इस मार्ग में आकर भी, जिन्होंने मरने का वचन देने के बाद भी, आज भी जिनका मन छल छिद्र कपट से भरा है, राजनीति से भरा है, मुझे मार्गदर्शक बनना है, मुझे कार्यकर्ता बनना है, इस अहंकार में भरा हुआ है। और इस मार्ग का उद्देश्य क्या है ना, छल छिद्र कपट भरा है, द्वेष भरा हुआ है, ये सब आंखों के अंधे हैं। बाबा ने इन्हीं सेवकों को अंधा कहा है। बाबा ने कहा है कि तुम कैसे सेवक हो, तुम बिल्कुल अंधे हो। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइये, आप इस चीज़ को समझिए कि हमें आंखें दी है बाबा ने, हम समझ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशारा बाबा ने हमें किया है, हम सेवक होकर भी भगवान के सेवक। बाबा ने हमें क्या कहा कि जैसे मैं भगवान का सेवक हूँ, है ना, आप भी भगवान का सेवक हो, है ना। बाबा हमें अपने आप को भी सेवक कहते हैं और हमें भी कहते हैं कि आप भगवान के सेवक हो। बाबा ने अपने तरफ उंगली नहीं दिखाया, भगवान के तरफ उंगली दिखाया। तो हमें ये आंखें खोलने वाली बात है आज हमें। तो आंखें है पर देखत नहीं, मन पर माया की चादर, अंधापन तन का नहीं, मन का अंधा ही ये सादर। तो ये सेवक हमें मन से अंधा नहीं हो, मन की आंखें खोल दीजिए, अपने आप में देखिए, अपने गहराई में देखिए। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा ने जो हमें तत्व शब्द नियम की थैली दिया है, बाबा जुमदेव जी ने जो हमने तत्व शब्द नियम का खजाना दिया है, इसको हमें मिट्टी की तरह बहाना नहीं है, मिट्टी की तरह इसको ऐसा गंवाना नहीं है। ये खजाना है, परीस के समान खजाना है। तो जैसे हमने हमारे पैसे के और प्रॉपर्टी की चिंता करते हैं, संभाल संभाल के रखते हैं, वैसे ही हमें एक एक शब्द, एक एक तत्व, एक एक
3 शब्द का एक एक शब्द और 5 नियमों का एक एक नियम खजाने की तरह बार बार 24 घंटे खाते पीते सोचते हमें संभालना है। आप इसको मिट्टी की तरह और पत्थर की तरह गंवाना नहीं है। बाबा जुमदेव जी, आप फेंकना नहीं, ये अद्भुत थैली अद्भुत खजाना दिया है। बाबा ने कहा है कि पीढ़ियां न पीढ़ियां आपका साथ देगी, बोले चला जाए वैकुंठ में, बोले पकड़ा पल्ला न पकड़े कोई। ऐसा बाबा जुमदेव जी ने हमें मार्गदर्शन किया है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप समझे, आप समझिए, ये बहुत बहुमूल्य हीरे जवाहरत बाबा ने हमें दिया है। पर इसके समान ज्ञान जिसको भी स्पर्श किया उसका सोना बन जाता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, समझिए कि बाबा जुमदेव जी ने ऐसा क्यों कहा। इसके गहराई में हमें जाना है, गहराई में जाना है कि सच्चा ज्ञान क्या है, इस मार्ग का सच्चा ज्ञान क्या है, बाबा ने हमें कौन सा आदेश दिया है, हमें देखना है। हमें अंधे नहीं होना है, हमें बाबा के आदेश का पालन करना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने ऐसा क्यों कहा। बाबा कहते हैं, बाबा जुमदेव जी आगे कहते हैं की मी एका दिवसाच्या प्रश्नावर शिकलो म्हणे। मराठी में बोलते हैं की मी एका दिवसाच्या प्रश्नावर शिकलो, जेव्हा मला परमेश्वराने म्हटलं कि सेवक मैं भगवान हूँ, तू मानव है ना, और मैं जानता हूँ मानव है बेईमान है, उनमें से तू मानव है, भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ, मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं रखता। और इस एक शब्द से बाबा के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। 25 अगस्त 1948 जब भगवान ने बाबा से ऐसा कहा तो बाबा के जीवन के सबसे बड़ा मोड़ है, बहुत बड़ा दिन था वो। और बाबा कहते कि मैं एक सवाल, भगवान के एक सवाल से मैं सीख गया, बोले, और मुझे ये लगा कि भगवान ने मुझे दुत्कारा। भगवान ने मुझे दुत्कारा तो क्यों दुत्कारा, और भगवान ने कहा कि मैं मानव पर विश्वास नहीं करता। बहुत ही गहरा अर्थ छिपा इनके एक एक शब्द में, बाबा के एक एक शब्द में, जो आपको गहराई में लेके जाएगा, है ना। तो बाबा जुमदेव जी जो एक कठोर शब्द हमें कह रहे हैं, बाबा जुमदेव जी हमें जो बता रहे कि हमारा मन कितना चंचल है, हमें समझना पड़ेगा। ये बहुत ही चंचल हमारा मन, इसको काबू में लाना पड़ेगा। बाबा कहती कि मैं एक सवाल पे सीख गया। हमें समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि ये मानव का स्वभाव जो है वो कैसा बदल जाता है, कैसा मानव बेईमान हो सकता है, स्वार्थी हो सकता है। और बाबा कहते हैं, और हमें ये समझना है कि जिस बाबा जो भगवत स्वरूप बाबा थे, भगवत स्वरूप बाबा थे, जिसने भगवान को प्राप्त किया, बाबा भगवान कहते हैं कि उनमें से भले ही तू मुझे प्राप्त किया, उनमें से तू एक मानव ही है, बोलते है ना। हमें समझना है, हमें समझना इस सच्चाई को, हमें समझना है इस सच्चाई को। और हमें समझना है बाबा जुमदेव जी के तत्व शब्द नियम को। तो विश्वास की राह में शंका का अंधेरा होता है, और जब तक मानव के मन में लालच का बसेरा होता है, भगवान ने इसलिए मानव से दूरी रखी है, क्योंकि यह हर कोई अपना ही भला सोचता है मेरे प्यारे सेवक भाइयों। और इसलिए हमने पहले दिन मरने का वचन दिया है। हमें जीवन के सच्चाई को समझना है, हमें जीवन के सच्चाई को समझना है। बाबा जुमदेव जी ने कैसे कैसे लोगों को अपने पास में लिया है, कितने गुनहगार लोगों को अपने पास में लिया है, चाहे वो डाकू हो, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो व्यसनी हो, बुरे व्यसनों में फंसा हो, अंधश्रद्धा में फंसा हो, उन सभी लोगों को तो सिर्फ हमने शराब छोड़ दिया, लेकिन अंतर्मन को शुद्ध किया क्या? अंतर्मन की नशा, शराब क्यों छोड़ा? तो हम नशे में रहते थे, और नशे वाला आदमी जागरूक नहीं रह सकता, और भगवान से संबंधित होने के लिए हमें जागरूक रहना है। इसलिए तो हमने पुरानी विचार और पुरानी पूजा बंद किया। तो क्या हमने अभी भी हम भावनाओं से मुक्त हुई क्या नहीं, वो देखना है। क्या हमारा अंतर्मन अभी भी शुद्ध हुआ क्या नहीं, कि अभी भी नशा में रहता है, अभी भी अहंकार में रहता है, अभी भी गुस्से में रहता है, अभी भी छल छिद्र कपट में रहता है। और ये सब नशा है। जितने भी बुरे व्यसन है, 5 नियम जो है हम बताते, बुरे व्यसन जितने भी है, ये हमें नशा देते हैं, और नशा में रहेंगे तो भगवान से संबंधित नहीं रहे। हमें जागरूक रहना है। तो हमें देखना है, मैंने सिर्फ शराब छोड़ी, लेकिन अंदर का नशा छूटा क्या, अंदर की भावनाएं छूटी क्या? हमें बार बार देखना है, हमें अंदर की आँख को खोलना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, कि हमें हमारे अंदर के बुराई को खत्म करना है, और जब तक हम अंदर की बुराई को हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम अधूरे ही रहेंगे, क्योंकि हम कितना भी कुछ करें, बाहर कितना भी दिखावा करें,
बाहर कितना भी हम दिखावा करें तो हमें देखने वाला भगवान है। बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि मैं किसी को नहीं बोल सकता बोले कि तू बेईमान है और ईमानदार है ना। मैं किसी को नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता बोले, लेकिन वो देखता है, उसको सब मालूम है बोले कौन बेईमान है और कौन ईमानदार है। तो बाहर हम कितना भी ईमानदारी का हम ये करें, नाटक करें, दिखावा करें, लेकिन उसको सब दिख रहा है, उसको सब दिख रहा है कि कौन बेईमान है, कौन बेईमान कौन बेईमान है ना, और कौन ईमानदार है। बाबा कहते हैं कि उसको सब वो और उसको सब कुछ दिख रहा है। बाबा कहते हैं कि मैं किसी को नहीं कह सकता, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, हम तो एक दूसरे को देख नहीं सकते, बराबर कि नहीं, लेकिन आज हम एक दूसरे के पीछे इतने पड़े रहते, उसने ये किया ना उसने किया, वो बेईमान है ना वो अच्छा है, लेकिन बाबा कहते कि मैं नहीं दे सकता। तो क्या हम बाबा से भी बड़े बने? तो हमें अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना है, हमें अपने मन की आँख खोलना है, हमें अपने अंदर की गहराई में छिप के देखना है, गहराई में देखना है, अपने मन की गहराई में जाके देखना है। तो ये बाबा जुमदेव जी का जो मार्गदर्शन है, जो बाबा कहते हैं कि मैं किसी को नहीं देख सकता कि कौन ईमानदार और कौन बेईमान है, तो ये मतलब है कि हमें किसी और की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें अपनी ओर ध्यान देना है। लेकिन सेवक कई बार मैं देखता हूँ, चर्चा बैठ में जाता हूँ तो इसकी उसकी बातें, माइक में बोलता है तो इसकी उसकी बातें। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी इसी से परेशान थे। बाबा जुमदेव जी इसी से परेशान थे कि बाबा कह रहे कि मैं 40 साल में, तुम सेवक बोले बिल्कुल अंधे हो। आज मुझे ऐसा लग रहा है बोले कि मैं 40 साल सेवक को कुछ भी सिखा नहीं पाया। बहुत गहराई भरे शब्द हैं, बड़े अद्भुत शब्द बाबा से, कठोर जरूर लगेंगे लेकिन ये बहुत गहरे शब्द हैं। हमें समझना कि मैं 40 साल सेवकों को कुछ नहीं सिखा पाया। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, है ना, हमें समझना, हमें सोचना है, हमें सोचना है, बार बार सोचना है। जो हमारे पास में जो दुर्गुण है वो अंदर में छुपे हुए, उसे ही हमें नष्ट करना है। क्योंकि हम भगवान से कुछ नहीं छुपा सकते, हम दुनिया से सब कुछ छुपा सकते, लेकिन भगवान से कुछ नहीं छुपा सकते। और दुनिया क्या देख सकती दो आंखों से, सच्चाई हमें मालूम होती है। आइए मेरे प्यारे सिख भाइयों, ये समझिए इस मन के छल को। मन में छल है और मुख में राम, दुनिया को धोखा खुद को धोखा, ये तो बस है एक काम, पर भगवान से छुपता नहीं। मन का काला छाया, जो खुद को धोखा देता उसने ही सब कुछ गवाया। और इसलिए इस मार्ग में खोने वाला ही पाने वाला ही खोएगा और खोने वाला ही पाएगा। इस मार्ग में आने के पहले हमने सब कुछ गवाया था, सब कुछ पाया। लेकिन अगर हम तत्व शब्द नियम को छोड़ देंगे और हम आंग में लाएंगे, छल छिद्र कपट रखेंगे, राजनीति करेंगे, निंदा करेंगे, अहंकार में जिएंगे, तो ये बोझा और बढ़ने वाला है, भगवान दूर होने वाला है। और जो हमें खजाना मिला वो एक दिन में बर्बाद हो सकता है, तुरंत बर्बाद हो सकता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा ने जो हमें ईमानदारी सिखाई है, बाबा ने जो हमें ईमान सामने रखा है, हमें बार बार उसी ईमान को अपने गहराई में क्रिएट करना है। ईमानदारी जो है ये हमारे मार्ग की नींव है। ईमान ये इस मार्ग की, मानव धर्म की नींव है, ये फाउंडेशन है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें ये समझना है, बार बार सीखना है कि बाबा जुमदेव जी ने ऐसा क्यों कहा है। बाबा जुमदेव जी ने कि सेवक, हे सेवक तुम क्यों अंधे हो रहे हो। बाबा ने जो बताया है कि मैं 40 साल सेवकों को कुछ नहीं सिखाया पाया, ये बहुत गहरे शब्द है। बड़े शांति से बैठ जाइए और समझिए। तो बाबा जुमदेव जी के जो आज के जो विचार है, बाबा जुमदेव ने जो हमें मार्गदर्शन किया है, ये हमें सीधा सीधा सिखाते हैं कि हमें अपने मन की आँख को खोलना है, हमें अपने अंदर की ओर झांकना है और बार बार देखना है कि मैं ईमानदार हूँ कि बेईमान हूँ। अपने आप से सवाल पूछना हो, मेरे जीवन में क्या चल रहा है। मैं 40 साल का सेवक हूँ, मैं 30 साल का सेवक हूँ, मैं 5 साल का सेवक हूँ, मैं 2 दिन। ये तत्व नियम का आईना मुझे बाबा ने दिया है, मुझे बार बार देखना है और सवाल अपने आप को ही पूछना है, अपनी नीयत देखना है ना। क्योंकि नीयत भगवान को दिखती है, कर्म इंसान को देख सकता है, लेकिन नीयत और फल मिलते, भगवान जो फल देता है नीयत के हिसाब से देता है। कर्म सबको दिख सकते अच्छा बुरा, लेकिन वो भगवान को नीयत दिखती है। व्यवहार है कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपकी नीयत क्या है। तो हमें अपने अंदर से, अपने अंदर में झांक के देखना है, अपनी ईमानदारी को, अपनी बेईमानी को। और बाबा कहते हैं कि भगवान से कुछ छिपता ही नहीं उसको, क्योंकि बाबा ने पूरे ब्रह्मांड में एक आँख देखी है, एक आँख में पूरा ब्रह्मांड, वो एक आँख से सब कुछ देख सकता है ना। हम जो भी कर्म करते हैं उसका पूरा हिसाब भगवान रखता है, पूरा का पूरा हिसाब, सुबह का और शाम का, है ना, रात का और दिन का भी, हर पल का हिसाब उसके पास में है। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मानव स्वभाव को समझे,
हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम इंसान हैं, हम गलतियां कर सकते हैं, पर उसे हमें सुधारने की कोशिश करना है। आइए, जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज तक अभी तक जो कुछ भी हुआ, लेकिन अभी हम इस वीडियो के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बाबा के एक एक पॉइंट्स के ऊपर, विचार के ऊपर विश्लेषण कर रहे हैं। तो आइए आज से हम संकल्प करते हैं कि आज से हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं, बाबा को हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। बाबा, हमने कर्म करते समय अभी तक जो कुछ भी गलतियां किया है, हम कर्म करता है, तो बाबा हमें क्षमा कर दीजिए। हम अज्ञानी हैं, लेकिन अभी हम जागरूक रहेंगे। हम हर कर्म करते समय उस अपार दैवी शक्ति को हम सामने रखेंगे, अपने एक एक कर्म को हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो बाबा जुमदेव जी ने जो कहा है अंत में कि मी नहीं लपत तर जग नहीं लपत, यानी मैं नहीं छुपता तो दुनिया भी नहीं छुपती। इसका मतलब यही है कि हम कितनी भी छुपाने की कोशिश करें, लेकिन हम खुद को नहीं छुपा सकते, खुद को धोखा दे रहे, खुद को धोखा दे रहे। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये जो बाबा जुमदेव जी ने जो मार्गदर्शन किया, इसकी सच्चाई को हमें स्वीकारना है, समझना है। और बाबा जुमदेव जी ने जो राह हमें दिखाया है, ईमानदारी की, प्रेम की, तत्व शब्द नियम की, आइए हम उसके ऊपर आज चल पड़ते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस वीडियो को पूरा का पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो और हाइप भी करो। कमेंट्स में हाइप अगर यहाँ पे आता है बटन, तो उस बटन को भी क्लिक करना ना भूले, ताकि ट्रेंड होगा और यूट्यूब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, खुद अपने आप शेयर करेगा। आप भी शेयर करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कीमती समय के लिए। और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।